साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो म्यूटेशन एंट्री की जाती है किसी भी व्यक्ति के फेवर में, उस म्यूटेशन एंट्री के आधार पर कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर अपना राइट टाइटल और इंटरेस्ट और ऑनरशिप क्लेम कर सकता है या इसकी कोई अदरवाइज रिलीवेंसी है। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 6 सितंबर 2021 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया है, जो जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में खंडपीठ के द्वारा दिया गया है। साथियों, नॉर्मली जब भी कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप उस व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है जिसके फेवर में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, वो ये कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लेता है। ये म्यूटेशन एंट्री किसी भी ट्रांजैक्शन के आधार पर हो सकती है, जैसे वसीयत के आधार पर अगर ट्रांजैक्शन सेल डीड का है या किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है। किसी भी आधार पर अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो उस केस में म्यूटेशन एंट्री की जाती है और उस म्यूटेशन एंट्री के आधार पर हर व्यक्ति ये समझता है कि उसको, चूंकि म्यूटेशन उसके फेवर में और उसके नाम से हो चुका है, उसको उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक मिल चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ म्यूटेशन एंट्री होने से या रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन खुल जाने से किसी व्यक्ति के फेवर में मालिकाना हक नहीं मिलता है और म्यूटेशन एंट्री सिर्फ फिजिकल पर्पज से दायर की जाती है या दर्ज की जाती है। यानी म्यूटेशन एंट्री की इम्पोर्टेंस सिर्फ ये होती है कि जिस व्यक्ति के नाम पे वो म्यूटेशन एंट्री है, रेवेन्यू अथॉरिटीज उस व्यक्ति से ही लगान वसूल करती है। इसलिए लगान वसूल किसके द्वारा किया जाएगा या किसके द्वारा दिया जाएगा, ये डिटरमाइन करने के लिए म्यूटेशन एंट्री की जाती है। लेकिन इससे टाइटल किसी भी व्यक्ति के फेवर में कोई भी उत्पन्न नहीं होता है। ये जो केस था, इस केस में एक व्यक्ति ने, एक लेडी ने एक वसीयत के आधार पर अपना नाम म्यूटेशन एंट्री में दर्ज करवा लिया और दर्ज करवाने के बाद जो उस लेडी के रियल ऑनर्स थे, उन लोगों ने केस दर्ज किया और ये लिटिगेशन आगे चलता हुआ हाई कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या एक वसीयत के आधार पर कोई भी लेडी या कोई भी व्यक्ति अगर म्यूटेशन किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवा लेता है तो क्या उस म्यूटेशन एंट्री के आधार पर उसके फेवर में कोई टाइटल या इंटरेस्ट या ऑनरशिप क्रिएट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1997 में जो बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह के केस में जजमेंट दिया था और उसके बाद जो अलग अलग जजमेंट्स दिए, उसमें उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए और एक सेटल्ड लॉ जो पहले प्रतिपादित कर दिया गया है, उन सब का हवाला देते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट किया है कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने से या म्यूटेशन एंट्री खुलने से किसी भी व्यक्ति के फेवर में कोई भी टाइटल या ऑनरशिप क्रिएट नहीं होती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति वसीयत के आधार पर ये कहता है कि वो उस प्रॉपर्टी का हकदार है और वो वसीयत चैलेंज कर दी जाती है या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन जिसके आधार पर म्यूटेशन एंट्री की गई है वो अगर चैलेंज हो जाता है, तो उस पीड़ित व्यक्ति को जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है उस कोर्ट में जाकर के ये साबित करना पड़ेगा, जैसा कि इस केस में था, वसीयत के आधार पर म्यूटेशन एंट्री थी, तो न सिर्फ म्यूटेशन बल्कि अदरवाइज ये साबित करना पड़ेगा कि वो उस व्यक्ति की जो वसीयत जिसके आधार पर म्यूटेशन खुलवाया गया था वो वैलिड थी और वो ही व्यक्ति उस वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक म्यूटेशन एंट्री के आधार पर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिड या ऑनरशिप के आधार पर किया गया नहीं मान सकते। उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर के अपना दावा साबित करना पड़ेगा।
अपनी ओनरशिप साबित करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप ये कह सकते हैं कि जो म्यूटेशन एंट्री उस व्यक्ति के फेवर में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में की गई है वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल लीगल है। अगर ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति जो रियल सेंस में किसी भी प्रॉपर्टी का हकदार है उस म्यूटेशन एंट्री को कैंसिल करवाकर अपना नाम दर्ज करवा सकता है और उस व्यक्ति का मालिकाना हक उसके फेवर में किया जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति या जो लोग ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो गया है, सेल डीड हो गई है और सेल डीड के बाद हमने म्यूटेशन एंट्री खुलवा ली है, तो म्यूटेशन एंट्री लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट तरीका है हमारा टाइटल साबित करने का। तो साथियों ऐसा नहीं है। अगर आपने सेल डीड किसी व्यक्ति के फेवर में है तो वो सेल डीड ही वैलिड मानी जाएगी, भले म्यूटेशन एंट्री किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में हो। इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि टाइटल म्यूटेशन एंट्री के अलावा उस प्रॉपर्टी का दावेदार कौन है और उसके आधार पर ही उसका टाइटल या ओनरशिप साबित की जाएगी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, इस बारे में अपने विचार और अपने कमेंट्स जरूर लिखें और इस चैनल में आप क्या और नई जानकारी चाहते हैं इसके बारे में अपने कमेंट्स लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।